क्या सर आपका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एमॉर्फस कार्बन, ठीक है ना। व्हेन कार्बन एटम लूजेस इट्स सिमेट्रिकल पैटर्न एंड एग्जिस्ट इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म देन दिस फॉर्म इज सेड टू बी मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस। यानी हम लोग जब डायमंड के बारे में बात किए तो मतलब क्या था, उसका शेप था टेट्राहेड्रॉन, 3D शेप था, लेकिन शेप मतलब क्या था आपका था ज्योमेट्रिक शेप था। जब हम लोग बात किए थे किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, तो उसका मतलब क्या था आपका 2D शेप था, यानी कि हेक्सागोन था, लेकिन मतलब क्या था आपका था। और जब हम लोग बात किए थे किसके बारे में सर आपका फ्लोरीन के बारे में, तो उसका 3D शेप था, मतलब किसकी तरह एक बकी बॉल की तरह, इसलिए उसको बकी बॉल क्या कहा जाता था। तो उसका भी मतलब क्या था ज्योमेट्रिक शेप था। लेकिन अब कार्बन का वो फॉर्म के बारे में बात करें, इसका कोई पर्टिकुलर शेप मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और ये बात उसका नाम से ही जाहिर है, अमॉर्फस, यानी कि शेप मतलब क्या है सर आपका लेस। इसका मतलब ये नहीं कि शेप नहीं होता, इसका मतलब ये कि मतलब क्या होता है कोई पर्टिकुलर शेप मतलब क्या होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका इरेगुलर शेप होता है। ये बात आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन एग्जिस्ट इन 3 कॉमन अमॉर्फस फॉर्म्स। एक फॉर्म है चारकोल, दूसरा फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर आपका लैम्प ब्लैक, जिसको कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है, और क्या होता है सर आपका सूट भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। आइए आगे आएंगे तो समझ में आते रहेगा। उसके बाद एक मतलब क्या है कोक क्या होता है। अब एक ले समझिए कि तीनों मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस कार्बन है। अमॉर्फस कार्बन है मतलब क्या सर आपका शेपलेस मतलब क्या है कार्बन है, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ऑल दीज आर मोर और लेस प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी कि मतलब क्या सर आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है वो कंपैरेटिवली मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा प्योर होता है। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है वो मतलब क्या होता है कंपैरेटिवली मतलब क्या होता है सर आपका लेस प्योर होता है। और यहाँ पे अमॉर्फस में क्या है सर आपका 3 टाइप है, सिर्फ नहीं कॉमन अमॉर्फस फॉर्म्स। अच्छा चारकोल, मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना कि जो सवाल आप पूछते हैं और अगर वो सवाल मतलब क्या रेलेवेंट है तो सवाल का जवाब मोस्टली मतलब क्या होता है बुक दे देता है। हाँ ये समझिए कि हर बुक 90% देता होगा, 10% छूट जाता होगा, तो लेकिन आप 4-5 बुक को अगर पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपको 10% भी कवर मतलब क्या सर आपका 10 नहीं तो कम से कम 7% 8% क्या सर आपका कवर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। लेकिन उतना डीप में भी क्या करना सर आपका नहीं जाना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मतलब क्या करीब है ना। तो चारकोल है, लैम्प ब्लैक है, और क्या है कार्बन ब्लैक, और मतलब क्या सर आपका सूट। ये एक ही चीज़ का 3 नाम है, लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक और मतलब क्या सर आपका सूट। और तीसरा फॉर्म जो मतलब क्या सर आपका कोक है। तो सबसे पहले कौन से फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले, चारकोल के बारे में। तो चारकोल इज़ फॉर्म्ड व्हेन वुड इज़ हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो चारकोल है, लोग तो कोल के बारे में पढ़ लेते। कोल के बारे में हम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। आप जब हम बता रहे हैं आपको क्या, लकड़ी में बहुत कार्बन होता है, ग्लूकोज में भी मतलब क्या होता है कार्बन क्या होता है सर आपका होता है C6। तो ग्लूकोज को आप चीनी को भी अगर जलाएंगे ना तो चीनी में अल्टीमेटली बचता क्या है कार्बन, उसका तो ब्लैक हो जाता है ना। तो ब्लैक कलर जो होता है वो मतलब क्या होता है कार्बन का होता है, शीरा बन जाएगा। फिर आप नहीं समझे बात, शीरा तो तब में लिक्विड होगा मौजूद ना, लेकिन आप जला दिए, आप तावा में डायरेक्टली चीनी डाल दिए, हाँ तो काला काला हो गया। हाँ। जलने के बाद बचा क्या कार्बन का क्या फॉर्म है वो, कोई फॉर्म ही नहीं रहता है, वो तो अमॉर्फस फॉर्म होता है। रेसिड्यू, मतलब वो समझिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इससे ही परे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन पढ़ ले, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन मतलब क्या आपका नहीं आएगा ना। कार्बन के साथ खेल के आदमी तो कुछ ना कुछ अमॉर्फस का तो कोई लिमिट नहीं होगा ना सर। आदमी को अलग अलग तरह का अमॉर्फस मतलब क्या कर सकता है सर, आपको बना सकता है। आप तो पढ़ाई उसको कर सकते हैं, इसका पैटर्न होता है, नहीं शेपलेस का मतलब ये पैटर्न मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन फिर भी उसमें जो पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न का मतलब क्या हल्का फुल्का पैटर्न जो कवर कर ले रहा है ऑलमोस्ट, उसको पढ़ लें। तो उसमें पहला क्या आ रहा है, चारकोल आ रहा है। तो चारकोल कब होता है, देखिए जनरली चीज़ बर्न करता है क्या सर आपके एयर के प्रेजेंस में, लेकिन एयर के एब्सेंस में जब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका वुड को स्ट्रांगली हीट करते हैं बगैर एयर का, तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका वैक्यूम में कैसे करेंगे, वैक्यूम में नहीं, मतलब ऑलमोस्ट तो चाहिए ना ऑक्सीजन बर्न करने के लिए। जब सफिशिएंट एयर मिलता है, जब एयर बर्न करने के लिए मतलब क्या सर वो ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपको चाहिए। आप पूरा रास्ता बंद कर देंगे फिर हल्का फुल्का एयर मतलब क्या होता है सर आपका आ ही जाता है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि चारकोल इज फाउंड व्हेन वुड इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। चारकोल इज ऑफ वेरियस फॉर्म सच एज वुड चारकोल। तो अगर आप वुड को मतलब क्या है कि सर आपका एयर के एब्सेंस में बन के वुड चारकोल बन गया। एयर के एब्सेंस में उसको जलाएंगे कैसे, जलाने का मतलब समझिए
रेस्पिरेशन आप जानते हैं ना? रेस्पिरेशन Respiration तो के बारे में आप- बायोलॉजिकल वाला जानते हैं। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, कंबशन है। जिस तरह बर्निंग कंबशन है उस तरह मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेशन भी मतलब क्या है, कंबशन ही है। रेस्पिरेशन मतलब क्या सर आपका स्लो कंबशन है, बर्निंग मतलब क्या सर आपका फास्ट कंबशन है। रेस्पिरेशन जो है वो मतलब क्या, आप बात समझ रहे क्या बोले ना, तो रेस्पिरेशन भी एक तरह का मतलब क्या बर्निंग ही है। हम लोग ये इसको कैसे जलाएंगे? पहले मेरा बात ध्यान समझिए, रेस्पिरेशन में एक काइंड ऑफ मतलब क्या बर्निंग है ना। तो क्या रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है? हाँ और होता है। दो एक थाइल होता है, मतलब वो आप छोड़ दीजिए ना। अरबिक और अभी अनारबिक। हाँ तो एक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ना। हाँ एनारोबिक ऑप्शन। तो जो मतलब क्या होता है सर आपका आम तौर पे होता है, उसको हम लोग समझते हैं कि हमेशा होता है, लेकिन जो आम तौर पे होता है वो हमेशा होता है, ऐसा मतलब क्या तो सर हम आपका लोग के नहीं है। अंदर तो एरोबिक ही होता है। तो हम लोग के अंदर अगर अरबिक होता ना तो कभी मतलब क्या होता, बना हाथ मतलब क्या होता, दर्द नहीं करता। तो हम लोग तो जब बहुत दोनों ज़्यादा होता है। एक्टिविटी करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग का हाथ पैर में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों तो फिर नहीं मतलब होता? क्या होता, आप एक पर्टिकुलर रेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं ना। उससे ज़्यादा कुछ प्रीमियम फैसिलिटी देगा क्रॉप करने का, ये करने का, वो करने का। तो वो क्रॉप तो मतलब यहाँ पे मेरा सैमसंग और ऐसे ही हो जा रहा है। हाँ हो तो जा रहा है, गैलरी में भी हो जाएगा। चारकोल, हाँ शुगर चारकोल भी तो आ गया। हाँ तो वुड चारकोल आ गया, बून चारकोल आ गया, मतलब क्या सर आपका शुगर चारकोल आ गया। तो मतलब हम बचपन में ऐसा किया तो इसलिए हमको पता है। बोन चारकोल क्या होता है? देखिए बेसिक वही आइडिया है कि मतलब इन द एब्सेंस ऑफ फायर वुड को बर्न करेंगे वुड चारकोल, इन द एब्सेंस ऑफ फायर मतलब क्या सर आपका बोन को कैसे बर्न करेंगे करेंगे? बोन चारकोल। वे होता है एक मतलब जो है कम मतलब जो है एयर में मतलब क्या बर्न करने का। तो बोन बोन से बनता है। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए शुगर शुगर वे बता रहा है शुगर से बनेगा। वो जो अभी बता रहे थे आप। हाँ तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब समझिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ चारकोल इज वुड चारकोल। कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय चारिंग द वुड। द वुड व्हेन बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बोला था ना एकदम एयर नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीव्स अ ग्रे ब्रिटल सॉलिड विच इज़ नोन एज मतलब क्या है आपका वुड चारकोल। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ ब्लैक सॉफ्ट। ये मतलब एयर का सप्लाई बहुत कम है, हर तरफ से एयर नहीं आ रहा है ना। पेड़ कहाँ है? पेड़ नहीं सर, वो वुड को चलाया गया मतलब कम सप्लाई ऑफ एयर में, वुड तब कहाँ जाके है? ये नीचे वुड है। कहाँ? ये तो पूरा अच्छा गड्ढा है। गड्ढा नहीं, मतलब समझिए वुड को वहाँ पे डाल के मतलब क्या असर आपका बंद करके मतलब क्या असर आपको वुड को जलाया जाता है। वो कुछ भी आप कहाँ पर जलाया जाता है? सिस्टम बना रहता है जहाँ पे मतलब क्या असर आपको कहाँ पर? ज़्यादा लैब एयर, में? लैब वैब में नहीं, मतलब समझिए जहाँ पे चारकोल को बनाया जाता है। ये इसका धुआं है। हाँ ये उसका धुआं निकल रहा है। वेट क्ले क्या है? भीगा मिट्टी। भीगा मिट्टी है। भीगा मिट्टी है, क्या ज़रूरत है यहाँ पर? जैसा भट्टी होता है ना ये बनाने के लिए, ब्रिक बनाने के लिए, तो भीगा मिट्टी मतलब तंदूर में क्या होता है, आपका भीगा मिट्टी होता है कि नहीं होता है? तंदूर में? तंदूर जब बनता है तो बार बार तंदूर सीखने किया जाता है ना। नहीं माना। जो चिकना किया जाता है, आप अगर तंदूर जहाँ पे तंदूर रोटी बना तो वहाँ देखेंगे तो देखेंगे बार बार वो क्या करता है सर आपको चिकना करता है, ताकि तंदूर मतलब नहीं तो तंदूर में क्रैक आ जाएगा। चिकना ही रहता है तो मतलब क्या होता है, क्रैक मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। तो यहाँ पे बात जाइए, अभी के लिए बस ज़्यादा मत समझिए, इतना समझिए कि मतलब क्या सर आपका एयर के एब्सेंस में, लेकिन बोलना चाहिए मतलब क्या सर आपका लिमिटेड वाला पैर में बन किया जाता है। तो मतलब क्या होता है सर आपका वुड चारकोल मतलब क्या होता है बन जाता है। वुड चारकोल क्या होता है, ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, विच इज़ हाईली पोरस। पोरस मतलब छेद रहता है। अच्छा, छेद आपको छेद नज़र नहीं आएगा। मतलब क्या सर आपका, जैसे आप ये समझिए ईंटा जो होता है ना, ईंटा वो पानी को अपने अंदर मतलब क्या अब्सॉर्ब कर लेगा बहुत सारा। क्यों अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब क्या सर आपका वो भी पोरस रहता है। उसी तरह कूल क्या रहता है सर आपको, पोरस रहता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ उसका छेद आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन छेद तभी तो पानी को अब्सॉर्ब कर पा रहा है। हाँ। तो इट्स डेंसिटीज मतलब क्या सर आपका 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मतलब क्या पानी की डेंसिटी से, पानी के घनापन से मतलब क्या सर आपका 1.5 गुना मतलब क्या होता है, ज़्यादा इसका घनापन होता है, पानी मतलब क्या डूब जाएगा। पानी से कम होता तो पानी में नहीं डूबता। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या सर आपका बैड कंडक्टर है। तो चारकोल कैसे है? फिर वही बात, वो जलता है ना? हाँ वुड, ये जलता है वुड इज़ अ ना? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ये जलता है ना? बड़े- हाँ वो मालूम है, ये- पता है। हाँ। तो ये जलता है वुड भी ना? तो जलता है। ये जलता है और दूसरा को जला देता है। हाँ तो वुड भी जलता है और दूसरा को मतलब जला देता है। मशाल में क्या, समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ तो वुड चारकोल कैन एक्ट एज अ गुड अब्जॉर्बेंट
हाँ इट कैन अब्सॉर्ब वेरियस गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, बिकॉज इट इज़, क्योंकि फोरस ज़्यादा है इसमें, मतलब क्या असर आपका, तो ज़्यादा इसमें पोर हो गया जब इसको जलाया गया। मतलब समझिए कि मतलब जहाँ ना जब जलता है तो कार्बन बचता है, बाकी सब मतलब क्या होता है, गायब हो अच्छा, जाता है। तो ट्री में तो वाटर भी होता है ना पहले से। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, टेक 2 hard glass boiling tubes. In one tube, take some small pieces of softwood and some water in one other tube. Arrange the batter as shown. ठीक है, कहाँ गया shown। यहाँ पर भी मतलब क्या असर आपका, कम, ये भी तो वही कर रहा है, वही चीज़ तो यहाँ किया। You will observe that volatile substance leave the wood on heating. यानी उसके अंदर जो भी भाप बन के निकलने वाली चीज़ था वुड के अंदर, वो सारा का सारा चीज़ मतलब क्या चला गया, एंड गेट कंडेंस इन अदर ट्यूब कंटेनिंग वाटर। अब वो कंडेंस हो गया, मतलब क्या होता है, आपको दूसरा ट्यूब में आया तो उसके अंदर मतलब क्या था, वुड के अंदर वाटर था, बाहर निकल गया, मिथाइल अल्कोहल था, बाहर निकल गया, एसिटिक एसिड था, बाहर निकल गया, वुड का टार, तो वो भी मतलब क्या था, बाहर निकल गया। तो दिस volatile substance form a deep black liquid which settles at the bottom of the tube. The deep black liquid is called wood tar, and the gas which is escaping out from the side tube is called wood gas. When heating is stopped and boiling tube is cooled, the black residue left in the boiling tube, this black residue is called charcoal. wood charcoal। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये है ना कि मतलब क्या, उसको कम ऑक्सीजन के यानी कम एयर के, मतलब कम एयर यानी कम ऑक्सीजन की मतलब क्या आपको प्रेजेंस में मतलब क्या आपको जलाया जाए, तब वो बन जाएगा मतलब क्या आपका वुड चारकोल। ठीक है ना। चारकोल इज़ बेटर फ्यूल देन वुड, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन है और वुड और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बना देगा और क्या करेगा। चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक वेयर एज वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। चारकोल एज अ हायर कैलोरिफिक, हाई एनर्जी देता है, कम जल के मतलब उतना ही जलेगा तो हाई एनर्जी देगा, वुड उतना ही जलेगा तो मतलब कम एनर्जी देगा। वैल्यू देन वुड, so it produces more heat than wood. Charcoal is easy to handle because it is more compact fuel. हल्का भी होता है। हाँ 1 kg चारकोल आप लाएँ तो ज़्यादा काम करेगा, 1 किलो वुड लाएँ तो कम काम करेगा, है ना। उसके बाद आए फिर बोन चारकोल में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल चारकोल। बोन तो एनिमल से ही आता है ना। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग ड्राइड बोन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सेम प्रोसेस। एनिमल चारकोल इज ऑल्सो गुड absorbent. Due to this property, animal charcoal is used as same process, decolorizing agent for removing brown color from sugar cane juice during the manufacturing of, मतलब क्या सर आपका शुगर। क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है सर आपका, जब निकलता है शुगर केन जूस तो मतलब क्या होता है, ब्राउन होता है। तो उसमें क्या होता है सर आपका, एनिमल चारकोल को मतलब क्या होता है, मिलाया जाता है। तो वो मतलब क्या होता है सर आपको, जो चीज़ उसको ब्राउन बनाता है उसको उससे क्या करता है सर आपका, निकाल लेता है। उसके बाद शुगर केन का जूस क्या होता है सर आपका, वाइट हो जाता है, तभी तो शुगर का क्रिस्टल वाइट बनता है। अब आज ये शुगर चारकोल कौन सा एनिमल से बनता है, कौन सा एनिमल बेस्ट है? किसी भी एनिमल का, वो तो आप देख सकते हैं, मतलब उसका बोन का क्या नहीं है नहीं, लेकिन बोन जितना भी एनिमल सबका बोन का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका सेम है। जैसे जितना भी पेड़ का पत्ता है, हाँ सारा पेड़ का पत्ता में क्या है, क्लोरोफिल है। तो जितना भी एनिमल सारा का बोन मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका सेम है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेटिंग शुगर विद कंसनट्रेट सल्फरिक, मतलब क्या सर आपका एसिड। तो चाहे तो आप मतलब क्या है कि जला दीजिए कम एयर का कमी में, कम एयर का प्रेजेंस में। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? वही होगा उसका मतलब। तो वो वैसा क्यों लिखा है? कम एयर को मतलब क्या है सर, आप कम एयर के प्रेजेंस में अगर आप जलाएंगे तो उसका नाम मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन ये मतलब क्या है सर आपका, सल्फरिक एसिड से रिएक्ट, सल्फरिक एसिड डालेंगे तो ही मतलब क्या होता है सर आपका, इसका कार्बन वाटर से मतलब क्या अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका 2:1 के रेशियो में, और 2:1 के रेशियो में कोई भी कंपाउंड में अगर होता है तो निकल के वो क्या होता है सर आपको वाटर बन जाता है, अगर निकल जाता है तो 2:1 का रेशियो 2:1। मैथ्स करिए, 11 1 11 11 2 का मतलब क्या है सर आपका। तो यहाँ मैथ्स को कहीं भूलना नहीं पड़ेगा, मैथ्स भूल जाएगा तो बहुत साइंस मतलब क्या सर आपका नहीं समझ पाइएगा, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, वी कैन इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ चारकोल बाय हीटिंग इट टू 900। तो नॉर्मल वाला कोल जो खदान से मिलता है, नॉर्मल वाला कोल इज़ नॉट चारकोल। देखिए नॉर्मल वाला कोल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, तो ऊपर तो हम बता रहे हैं आपको, कोल से था।
हम लोग आएंगे कोल पे भी, लेकिन यहाँ पे अभी रुक जाइए। कॉल है ही नहीं। नहीं है लैंप स्टार्ट हो गया, शूट। तो देखेंगे क्या है फिर। अच्छा यार, नॉर्मल वाला कोल मतलब क्या है सर आपका, चारकोल मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नॉर्मल वाला कोल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं, वुड से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका चारकोल से ज़्यादा इफेक्टिव मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो वी कैन इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ चारकोल बाई हीटिंग इट टू। तो चारकोल ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल कोल से। चारकोल नॉर्मल कोल से मतलब क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए चारकोल ग्रिल सुने होंगे, ग्रिल बनाता है चारकोल के ऊपर। क्यों 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 अच्छा रहता है ज़्यादा? वो भी सर तो कार्बन वो का ही ज़्यादा कार्बन। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या और आपको दे रहा है, कैसे? ज़्यादा अच्छा मतलब क्या सर आपका हीट दे रहा है, क्योंकि कोल नेचुरल प्रोसेस से जब बना है तो कोल का वुड के अंदर जो चीज़ था सारा चीज़ मतलब क्या सर आपको नहीं निकला है, लेकिन इसमें खास करके मतलब क्या सर आपका निकाल दिया गया है। तो आप जब नॉर्मल कोल और चारकोल। हाँ नॉर्मल कोल और चारकोल का ही बात करें, जो नेचुरल प्रोसेस से बनता है तो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी रहता है ना। आप समझिए कोल जो है वो गोल्ड का ओर है और चारकोल गोल्ड है, तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा, गोल्ड का ओर ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना गोल्ड ज़्यादा इफेक्टिव होगा? सोना। गोल्ड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब और ज़्यादा प्रिसाइज हो जा रहा है ना। है दोनों एक ही चीज़ नहीं है। हम इसलिए हम बोला ना कभी कभी हम मतलब ऑपोजिट स्टेटमेंट बोलेंगे, सारी समझा चुके थे। नहीं समझाया। नहीं समझाए थे क्या? पर समझाएंगे आपको, लेकिन बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो आप पूरा कंप्लीट करने देगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कंप्लीट बीच में रोक देंगे तो समझ में मतलब क्या होगा, आपका नहीं आएगा। है दोनों एक ही चीज़, नहीं है एक चीज़। फिर बोलने नहीं तब समझ में आएगा आपको ना। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन एक मतलब क्या सर आपका रिफाइंड है और एक मतलब क्या सर आपका रिफाइंड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो रिफाइंड वर्जन का नाम मतलब क्या सर आपका कॉम्पोजिशन चारकोल। चारकोल उसका कॉम्पोजिशन अलग है, उसका कॉम्पोजिशन अलग है। कॉम्पोजिशन अलग अलग कहाँ है, कॉम्पोजिशन तो दोनों का सेम ही था ना। अरे और में उसका कुछ स्टोन्स भी है। हम अगर आपको बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका गोल्ड और, तो वो एक ऐसा मतलब गोल्ड है इसमें मतलब क्या मिलावट है। मिलावट मतलब उसे अगल बगल मिलावट है ना। हम अगर आपको बोल रहे हैं गोल्ड और, तो उसमें वो एक ऐसा गोल्ड है इसमें मतलब क्या मिलावट है। अच्छा। और क्योंकि मिला हुआ है सब कुछ, तो पत्थर होता है सब कुछ, और आपको बोल रहे हैं मतलब गोल्ड, तो उसमें कोई हाँ। मिलावट मतलब क्या सर आपका नहीं है। वही तो सेम कैसे हुआ तो था? वही तो आपको जो अगर हम सेम बोल के डिफरेंस बता दें तो स्टेटमेंट रॉन्ग मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ ना। जैसे हम बोले कि मतलब क्या सर आपका ये दोनों स्टूडेंट अच्छा है लेकिन ये दिल का अच्छा है, तो क्या स्टेटमेंट गलत है? हमको क्या मालूम, थोड़ा यार दोनों स्टूडेंट को जानता है। देखिए उस बात को समझने के लिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे मॉरली जज नहीं करना है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्टेटमेंट वाइज मतलब क्या करना है सर आपको जज करना है। हाँ ग्रामेटिकली सही है। आप ये बात को आप समझ लीजिए कि मतलब हमको तो आईफोन का आइडिया है नहीं, हाँ। लेकिन मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, आईफोन 13 प्रो 15 प्रो 15 प्रो, हाँ ना। तो उससे पहला वाला वर्जन अभी वाला आईफोन में क्या फ़र्क है? होगा 2 मिनट के लिए अच्छा मान लीजिए processor होगा। कैमरा का फ़र्क होगा, हाँ। 2 मिनट के लिए मान लीजिए। नहीं आईफोन उतना फ़र्क नहीं देता, आईफोन एक ही फ़र्क निकालता है, अपडेट कर देता है, ठीक है ना। तो हम बोला दोनों एक ही फ़ोन है, बस क्या है सर आपका, क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टैब का एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ ये सही है। S6 लाइट टैब मेरे पास है और S6 लाइट मतलब क्या है सर आपका फहद सर के पास भी है, तो दोनों एक ही टैब है। लेकिन तो एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है कि इसमें सिम लगता है तो सिम नहीं लगता, वाईफाई टैब है। ओहो। तो अगर हम इसमें मतलब तो क्या ये भी तो वाईफाई टाइप। हम फ़र्क ये बताया कि इसमें सिम लगता है तो सिम नहीं लगता है, वो वाईफाई टाइप है। इसमें सिम लगता है उसमें सिम नहीं लगता है, वाईफाई टाइप है वो वाला। इसमें तो वाईफाई काम करता है। इसको वाईफाई टाइप उसको बोला जाएगा जिसमें सिर्फ वाईफाई काम करता है, जिसमें सिम लगता है उसको वाईफाई टाइप मतलब क्या तरफ का नहीं बोला जाएगा। हाँ। समझे बात क्या बोले ना, फिर कि आदमी को मतलब क्या है सर आपको उसका हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या होता है सर आपको जाना जाता है, तो उस तरह चीज़ को भी क्या होता है सर आपको उसका हाईएस्ट तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या होता है सर आपका जाना जाता है। तो अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी का बात करें तो वाईफाई टाइप का हाईएस्ट चीज़ क्या है, वाईफाई। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें उसका हाईएस्ट चीज़ क्या है सर आपका सिम है। तो दोनों में जब फ़र्क बताएंगे तो ये बताना पड़ेगा ना, बाकी सारा फंक्शन तो सेम है। तो हायर कौन सा है, सिम वाला हायर और वाईफाई वाला मतलब क्या लोअर है, तो वाईफाई वाला वाईफाई बोलना पड़ेगा और सिम वाला को मतलब क्या बोलना पड़ेगा, नीचे क्या। अच्छा यार देखना, तीसरा बार जा रहे शान पापा। अच्छा समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ।
तो उसका इससे क्या ताल्लुकात है? किससे बताइए। पता हम नहीं आपको क्या बता रहे बात थे कि है। मतलब क्या सर आपका कोल और चारकोल एक ही हाँ। चीज़ है, लेकिन चारकोल मतलब क्या सर आपका रिफाइंड है और कोल मतलब क्या सर आपका रिफाइंड नहीं है। जब बोल दिया कि रिफाइंड और रिफाइंड नहीं है तो मतलब क्या सर आपका जो फ़र्क था वो मतलब क्या आ तो गया। अगर पूरा बात में फ़र्क नहीं आता तो फिर मतलब क्या होता सर आपको बात गलत होता है, पूरा फ़र्क आया तो मतलब क्या सर बात गलत तो होता इन है, सर तीनों आपका में नहीं क्या है। अच्छा है? शुगर चारकोल या बोन चारकोल या वुड चारकोल? काम के ऊपर डिपेंड करता है। शुगर चारकोल क्या है जिसको इस्तेमाल किया जाता है? जलाने के लिए, जलाने और क्या चीज़ के लिए? पोर के लिए हो सकता है। एनिमल चारकोल का आप क्या फंक्शन पड़ा है? क्या एनिमल चारकोल मतलब क्या होता है सर आपको? शुगर केन जूस में से मतलब क्या होता है सर आपका ब्राउन कलर का मतलब क्या होता है क्लियर तो मतलब क्या होता है porosity बनाता है। लेकिन जलाने के लिए उसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया एनिमल चारकोल को, जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बस इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, देखिए फिर क्या है, आगे पढ़िए इसका क्या काम है? पढ़िए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। तो अब अगर आप ग्लूकोज को डिहाइड्रेट करें तो ये मतलब क्या होता है सर आपको कार्बन आपको मतलब क्या होता है मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या काम है, नहीं बताया। आप डिहाइड्रेट करेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका कार्बन मिल जाएगा। वही चीज़ शुगर चारकोल ही वो कार्बन बोल रहा है। तो शुगर से इसको डिराइव किया गया है। काम क्या है इसका? मेरा बात ध्यान से सुनिए, शुगर से अगर ड्राइव किया गया तो ये मतलब क्या सर आपका शुगर मतलब क्या सर आपका चारकोल है। तो जब चारकोल को आसानी से मतलब कार्बन को केमिकल रिएक्शन में कार्बन से काम मतलब क्या होता है आपका होता है। तो कार्बन निकालने का आसान तरीका है कि शुगर को आप शुगर को आप डिहाइड्रेट कर दीजिए। तो उसका मतलब क्या सर आपका वेरिएबल पर्पस है। कुछ चीज़ होता है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, लेकिन बहुत सारा पर्पस में क्या होता है आपका इस्तेमाल होता है। ओहो। और कुछ चीज़ होता है जिसको बनाया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे है क्या, लैम्प ब्लैक और मतलब क्या सर आपका कार्बन ब्लैक सूट। और देखिए वो एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एक्टिविटी, वी कैन इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ चारकोल बाय हीटिंग इट। एक तो चारकोल तो ऐसे ही मतलब क्या इम्प्रूव वर्जन है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको जलाया जाए मतलब क्या सर आपका हीट किया जाए, हीट करके टेम्परेचर पहुँचाया जाए मतलब क्या सर आपका 900 डिग्री सेल्सियस लेके मतलब क्या सर आपका 950 डिग्री सेल्सियस तक इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड देन पासिंग स्टीम थ्रू इट। क्या? वाटर का स्टीम? वाटर का स्टीम वाटर ही का होता है। दिस चारकोल इज चेंज टू एक्टिवेटेड चारकोल। द स्टीम इंक्रीजेज द साइज ऑफ द पोर्स। वही सवाल आ सकता है, स्टीम क्या, पोर्स का साइज तो और एब्जॉर्ब कर देगा, तो और एब्जॉर्ब करे तो फिर क्षमता और दो कम हो मिनट शांत हो जाएगा। जाइए। स्टीम में हीट क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। हाँ। हीट से क्या होता है, चीज़ एक्सपैंड होता है ना। हाँ। तो स्टीम के अंदर वैलिडिटी है कि पोर के अंदर एंटर करेगा और हीट कितना है आप देखिए 900। 950 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको पता है, वो पोर्स को बड़ा कर देगा और इतना ज़्यादा हीटेड है ना कि वो अब्जॉर्ब होने से पहले मतलब क्या है निकल जाएगा। निकल जाएगा मतलब वेपराइज हो जाएगा। सर उसको तो कूल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो जितना देर में कूल डाउन होगा वो हवा है, वो वेपराइज हो जाएगा। वो ऑलरेडी वेपर है वो। और तो और मतलब क्या वो- होगा? और एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब आप ये बात समझिए, वहाँ रुकेगा ही तो नहीं, वो तो निकल के पार हो जाएगा। वो एक्सपैंड करे पार हो जाएगा। हाँ, द स्टीम इंक्रीज द साइज ऑफ द फोर्स सो इट्स absorbing property increases 10 times than normal. अच्छा। This activated charcoal is used in filters to remove offensive smells from air. क्योंकि absorbing power बढ़ गया तो एयर से मतलब क्या कर सकता है, आपको ऑफेंसिव स्मेल हटा सकता है, कलरिंग मैटर, फाउल ओडोर, मतलब वो सब अलग अलग जो मतलब टॉक्सिक है, वॉक्सिक है, स्मेल है, वो तो हटा देगा वो। अब आ रहे हैं मतलब देखिए ये एक्सपीरियंस आप किए होंगे कब बताइए, मोमबत्ती लाइन अगर चला गया लंबा समय से, ये वाला ना? हाँ लंबा समय से लाइन, चिमनी अगर होगा गांव में, ओहो, तो फिर इसको जला लेंगे। तो चिमनी अगर गांव में होगा, आप चिमनी मतलब समझ गया ना, ऐसा मतलब एक आता था स्ट्रक्चर बोल के, हाँ जानते हैं। तो देखे नीचे नहीं केरोसिन है का हकीकत। केरोसिन का मतलब क्या ये रहता था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाइट जलता था। तो जलते हम लोग बचपन में क्या वो चिमनी जलते होता जलते है। हाँ चिमनी जलते तो जलते कुछ और जलते होता है, लैंप होता है। लैंप आप बोलिए, क्या उसको बोला है? आप छोड़ दिए उसको, आप समझ गए केरोसिन ना। का तेल डाला जाता है। हाँ केरोसिन तेल ला रहा था, आप समझ गए ना। हाँ। तो बहुत देर तक चल रहा है तो पूरा ये ग्लास मतलब क्या होता काला 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 हो जाता था। अच्छा, उसके बाद एक टाइम आता था कि पूरा ग्लास काला हो गया, रोशनी अंदर मतलब क्या हो रहा आपका नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा रोशनी, कैसे आएगा, पूरा तो ग्लास काला हो गया। हाँ। तो फिर ग्लास को निकाल के साफ़ किया जाता था और क्या होता फिर रोशनी हो जाता था। ग्लास को निकाल के साफ किया तो ग्लास से निकलता क्या था कालिक, तो वही हाँ। कालिक जो है वो मतलब क्या है लैम्प ब्लैक है,
कार्बन ओह। ब्लैक है या फिर मतलब क्या सर आपका सूट है। अब छोड़ दिए उसको वहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाइए। तो कोई भी ऐसा चीज़ जलता है जिसमें कार्बन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब क्या सर आपका लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक और मतलब क्या सर आपका सूट प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान से समझिए, काली जितना- को सूट बोला जाता है ना। अभी के लिए तो समझिए, कोई फ़र्क हो तो आपको समझ में आ जाएगा। लैम्प ब्लैक और कार्बन, देखिए पहले क्या होता है कि एक ऐसा आइडिया दिया जाता है दिमाग में चिपक जाए, लेकिन वो आइडिया मतलब क्या होता है सर आपका रिफाइंड आइडिया नहीं होता है। फिर उसको आइडिया को मतलब पढ़ पढ़ के मतलब क्या होता है सर आपका रिफाइन किया जाता है। करना पड़ता है। तो लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, टर्पमेंटाइन ऑयल और सब्सटेंस रिच इन कार्बन कंटेंट आर हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी कब बनता है? चिमनी में भी क्या था? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन था। बताइए कैसे? क्योंकि यहाँ से एयर नहीं आ रहा, यहाँ से एयर नहीं, ऊपर ही से एयर आ रहा है ना। हाँ समझे बात क्या आप लेना। हाँ। तो मतलब क्या है सर आपका, इट इज़ सॉफ्ट ब्लैक पाउडर। सॉफ्ट तो है, काले छूने में तो सॉफ्ट ही लगता है। यूज एज अ पिगमेंट इन ब्लैक इंक। अब देखिए ये भी काम का चीज़ है, हम लोग को लगा रही तो बेकार चीज़ है, लेकिन इंक बनाने में काम आता है। ब्लैक बूट पॉलिश, जो पॉलिश करते हैं उसमें काम आता है। काले कार्बन पेपर, ब्लैक पेंट एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फिलर इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स टू इंक्रीज देयर ड्यूरेबिलिटी। टायर बनाने में भी मतलब क्या होता है, काम आता है ना। काजल जो बनता है इसी से बनता है सर आपका। काजल इससे से बनता है, यही नहीं होता। बर्न एन अर्दन लैम्प विथ मस्टर्ड ऑयल ओ उसको और क्या देसी बोलते घी। हैं? एक मिनट रुक मस्टर्ड जाइए, ऑयल। एक मिनट रुक जाइए। अरे उसको क्या बोलते हैं? सरसों। सरसों का तेल। And put a clean plate inverted over it as shown in the figure. After half an hour you will observe the deposit of black mass on the inner surface of the plate. This black deposition is lamp black or carbon black and used as काजल। देखिए अब अलग अलग मतलब क्या है ना सर आपका, चीज़ को आप जला रहे हैं जिसमें कार्बन है तो अलग अलग तरह का मतलब क्या देगा सर आपका, लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक मतलब क्या सर आपका देगा। तो इस तरह का अगर लैम्प ब्लैक कार्बन ब्लैक लेगा, मस्टर्ड ऑयल जो चलेगा तो वो काजल देगा। मस्टर्ड ऑयल को जलाना है हम लोग को, फिर क्या करना है? फिर उसके ऊपर मतलब क्या ऐसा कोई चीज़ से हैंग करके मतलब ऐसा रख दीजिए तो उसमें काजल काजल जमा हो जाएगा। काजल क्यों जमा होगा? क्योंकि वो जो बंद कर रहा है कालिक, ये कालिक जो है काजल है। अच्छा, ये जलता है तो यही साइड का क्यों खाली जल रहा है, ये साइड का ही नहीं जल रहा है? क्योंकि सूता जो है ये साइड में दिया हुआ, अगर ये अगर हर साइड में सूता दे देंगे तो हर साइड से मतलब क्या सबको सूता? जलेगा। हाँ, सूता क्या होता है? ये मस्टर्ड ऑयल अपने आप मस्टर्ड ऑयल पेट्रोल की तरह नहीं है जो मतलब क्या है सर आपका माचिस लगाएंगे तो आग जल जाएगा, उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप सूता को चलाएंगे, आग चलते सूता, आते वो सूता धागा। धागा, हाँ तो वो धागा मतलब क्या सर आपका जलते जलते मतलब के अंदर जाएगा जब, तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, तब आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या मस्टर्ड ऑयल जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा और कम होता जाएगा। तो वो ओरिजिनल काजल होगा। हाँ वो ओरिजिनल काजल होगा। अब कोक के बारे में आते हैं। कोक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ तो कार्बन बहुत आसान चीज़ था। एंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब देखिए कोल के बारे में बताया ना, अगर कोल को हम लोग क्या देखिए, चारकोल कब था? चारकोल तब था जब वुड को बंद किया गया या था। बोन या शुगर को। लेकिन कोक कब है सर आपका? कोक तब है जबकि मतलब क्या सर आपका कोल को मतलब क्या है सर आपका बंद किया जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट गिव्स मेनी वोलेटाइल बाई प्रोडक्ट एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेसिड्यू। तो बहुत सा बाई प्रोडक्ट निकलता है लेकिन लास्ट में मतलब क्या होता है सर आपका बचता है, जो बचता है वो क्या होता है? कोक होता है। तो एकदम प्योर कार्बन को हम लोग को जलाना है कम ऑक्सीजन सप्लाई के साथ, तो ये बन जाएगा कोक। कोक तब बनेगा जब आप कोल को जला रहे हैं। हाँ, कोल को। तो कोक इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड फॉर मेकिंग अदर गैसियस फ्यूल्स। तो रेसिड्यू क्या बचेगा? रेसिड्यू तो कोक बचेगा। क्या हम कोल को जला दिए, अब क्या करना है हमको? कोल को जला दिए, कुछ नहीं करना है, जो बचा वो कोक है। अच्छा अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टेंस के तो जो बचा वो कोक है, बाकी सब चीज़ उड़ उड़ के निकल जाएगा। अच्छा। मतलब वो बाकी सारा चीज़ भी रहता है उसके साथ तो वो कोल होता है, लेकिन बस ये बचा तो मतलब क्या है? कोक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन, यानी मेटल को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस में, जो उसके बारे में आप क्लास में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोड्स। अब सम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन डिफरेंट वेज आर। कोक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोक और चारकोल को दोनों को मिला के मतलब क्या मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। चारकोल को वाटर फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइट को तो आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेट। तो वो सब इंफॉर्मेशन है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बाद में लोग पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और क्या है सर आपका?
अब क्या एब्जॉर्बिंग, ये सब कुछ नहीं। ज़रा सा है वो, ज़रा सा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, छोड़ दिए उसका। एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ चारकोल। चारकोल